Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter is quadratic equation. Uh, Today, friends, we are going to continue the same topics, that is example based on quadratic equation. So we have seen already some examples. Now we are going to continue. Now your next example is example number 6 is what? The diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shortest side. If the longer side is 30 meter more than the shortest side, find the side of the field. तो वो फील्ड की साइड हमें फाइंड आउट करना है. एक रेक्टेंगुलर शेप में फील्ड है. ये फील्ड यहाँ पे दर्शाया गया है, फिगर ड्रॉ की गई. तो एबीसीडी इज योर फील्ड इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर. अभी यहाँ पे कंडीशन दी गई है. क्या कंडीशन है? डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन इज शॉर्टेस्ट साइड. ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड की जो डायगोनल है ये शॉर्टेस्ट साइड ए बी से 60 मीटर मोर है. ओके. दूसरी कंडीशन दी गई, द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड. इसकी ये जो लॉन्गर साइड है आपकी ए बी, ये शॉर्टेस्ट साइड ए बी से कितना ज्यादा है? 30 मीटर से ज्यादा है, मोर देन 30 मीटर. ओके. देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. तो हमें इस फील्ड की साइड, यानी कि ये रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करना है. यानी कि ए बी और बी सी हमें फाइंड आउट करना है. तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे डायगोनल और ये लॉन्गेस्ट साइड, इसका कंपैरिजन जो है शॉर्टेस्ट साइड से किया गया है. और ये प्रॉब्लम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है. और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है. और यहाँ पे ये जो दोनों जो है डायगोनल या लॉन्गेस्ट साइड, ये शॉर्टेस्ट साइड से कंपेयर किए. तो जो जिससे कंपेयर किया जाता है उसके बारे में हम लोग रिप्रेजेंट करना है कोई भी एक वेरिएबल. तो हम लोग यहाँ पे ये जो हमें शॉर्टेस्ट साइड से कंपेयर किया गया है, तो हम लोग शॉर्टेस्ट साइड मान लेंगे कोई भी लेटर एक्स है. ओके. तो हम लोग शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं एक्स है. सपोज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी जो शॉर्टेस्ट साइड ए बी, इसे हम एक्स मान लेते हैं. सपोज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी इज एक्स मीटर मान लिया. तो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? ये डायगोनल जो है 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड है. शॉर्टेस्ट साइड हमने एक्स मान दिया, उससे 60 मोर यानी कि प्लस 60. तो आपका जो डायगोनल होगा रेक्टेंगुलर फील्ड का, यानी कि एसी, ये क्या होगा आपका? इट विल बी एक्स प्लस 60. So diagonal of AC is your x plus 60 meter, not semi, it is in meter. Okay. Now shortest second condition दिया है, the longest side is 30 मीटर more than shortest side. ये जो longest side है ये सी, वो shortest side आपकी एक से उससे 30 मीटर मोर है, यानी कि प्लस 30. So your longest side में your BC, longest side of rectangle field BC is your x plus 30 मीटर. तो we get here your साइड ए बी हमने एक्स मान दिया है. बी से आपका लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आपका एक्स प्लस 30. ये लॉन्गेस्ट डायगोनल आपका एक्स प्लस 60 है. तो हमें ये एक्स के फॉर्म में मिल गया. नाउ हियर वी नो दैट दिस फील्ड इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. दैट मीन्स ईच एंगल ऑफ दिस फील्ड इज हाउ मेनी डिग्री? 90 डिग्री. एंड 90 डिग्री होता है, हमें पता है. और ये डायगोनल के कारण, ये एसी डायगोनल के कारण यहाँ पे दिस रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिवाइडेड इनटू टू राइट ट्राइंगल. तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ये एक राइट ट्राइंगल बन जाता है डायगोनल के कारण, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है. तो ये राइट ट्राइंगल है. और राइट ट्राइंगल में तीनों साइड जो है अननोन है एक्स के फॉर्म में. तो हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, योर ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल. और ये राइट ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता है. सो इन राइट ट्राइंगल एबीसी योर एंगल बी इज 90 डिग्री. सो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम. तो ये राइट ट्राइंगल एबीसी में आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं, 8 क्लास से पढ़ रहे हैं. क्या है पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. राइट ट्राइंगल में ये राइट ट्राइंगल आपका एबीसी, उसमें हाइपोटेनस यानी कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. मींस आपका ये बीसी और एबी, इनका स्क्वायर का जोड़ इतना होता है.
तो using Pythagoras theorem, we get here AC square is equal to AB square plus AC square. Okay. Now put the value of here. Your AB is x, BC is x plus 30, and AC is x plus 60. Put here. AC square means x plus 60 square is equal to AB means x square plus AC square means x plus 30 square. x plus 30 ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेंशन लिखा गया है. ओके. तो यहाँ पे आपका x प्लस 30 स्क्वायर, इसी ये आपका x प्लस 30 उसका स्क्वायर. नाउ एक्सपेंशन. अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में x प्लस 60 का ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन करना है. फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करना है. स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म मीन्स x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका x है इंटू सेकंड टर्म आपका 60 इस ब्रैकेट में. तो ये प्रोडक्ट कितना होता है आपका 120x प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी कि 60 का स्क्वायर 3600. 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता 36. यहाँ पे 10 है तो स्क्वायर में डबल यानी कि 3600 या 3600. सो वी गेट हियर दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 60 ब्रैकेट स्क्वायर. ये आ गया. ओके. नाउ लेफ्ट साइड में ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनका जोड़ तो x स्क्वायर. ये 60x प्लस 900 एज इट. ये इसी का ये यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा था डायरेक्टली. ये किसका एक्सपेंशन है? x प्लस 30 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन है. इसका एक्सपेंशन क्या होगा? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म मीन्स x स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म यानी कि x इंटू सेकंड टर्म यानी कि 30 प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म यानी कि 30 का स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई किया तो ये x स्क्वायर एज इट. ओके. ये 2 इंटू एक्स इंटू 30 ये प्रोडक्ट आपका 60x और 30 का स्क्वायर आपका 90. तो इसी तरह यहाँ पे डायरेक्टली ये स्क्वायर यानी कि x प्लस 30 का ये एक्सपेंशन किया था. ओके. नाउ अभी ये हमें मिल गया है. ओके. अभी क्या करना है? ट्रांसफर ऑल थिंग्स फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. राइट साइड की ये जो सभी 3 टर्म है हम लोग लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं. तो पहले ये x स्क्वायर एज इट. ये 2x स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया इट बिकम माइनस 2x स्क्वायर प्लस दिस 120x एज इट. ये 60x प्लस है इधर ट्रांसफर किया इट बिकम माइनस 60x. 3600 एज इट. ये 900 ट्रांसफर किया इट बिकम माइनस 900 इज इक्वल टू 0. ओके. नाउ एडिंग. ऐड करने के बाद दिस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बिकम माइनस x स्क्वायर. दिस प्लस 120 माइनस 6x इट बिकम प्लस 6x. 3600 में से 900 माइनस किया तो वी गेट 2700. Your right side 0 as it. Now here friends, see in this step your first term is negative. Generally we will write it positive term. So we make this term as a positive. How to make it? Make it यानी कि साइन हटाना है क्या? नहीं. Multiply through this equation by -1. उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है. एंड यदि हम लोग -1 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी टर्म का साइन चेंज होता है. तो चेंज होगा तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x स्क्वायर बिकम प्लस x स्क्वायर. दिस प्लस 60x बिकम माइनस 60x. दिस 2700 इट बिकम माइनस 2700. योर राइट साइड 0 -1 से मल्टीप्लाई किया है. एंड वी गेट हियर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे हमें ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है. x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2700 is your quadratic equation. Now we can solve this quadratic equation by using maybe factorization method or maybe quadratic formula. But it is easy to factorize it, है ना. फैक्टराइज करना इजी होगा. तो here कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1 है. इसका मतलब a का वैल्यू आपका 1 है. What is b? b is your minus 60 and c is your value of c is your minus 2700. Okay. Now we have to find the two factors. हमें यहाँ पे क्या करना है? इसके 2 फैक्टर फाइंड करना है. ये माइनस 2700 के 2 फैक्टर ऐसे फाइंड आउट करना है जिनका प्रोडक्ट जो है माइनस 2700 आना चाहिए लेकिन जोड़ उनका b यानी कि माइनस 60 आना चाहिए. तो विच आर द करेक्ट फैक्टर्स. तो वो करेक्ट फैक्टर्स क्या होंगे ये आप लोग फाइंड करना है. तो क्या हो सकते हैं करेक्ट फैक्टर्स? फाइंड योरसेल्फ. ओके. करेक्ट फैक्टर्स आर व्हाट? सपोज इफ वी टेक प्लस 90 और माइनस 30 दोनों प्लस ले सपोज. तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है? इनका प्रोडक्ट होता है 2700.
700, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए प्रोडक्ट, लेकिन ये प्लस हो रहा है, तो हमें प्रोडक्ट माइनस चाहिए, इसका मतलब दोनों में से एक माइनस होना चाहिए, तो ये एक माइनस होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है, हमें ये जोड़ चाहिए -60 यानी कि नेगेटिव चाहिए। तो यदि जोड़ नेगेटिव चाहिए तो बड़ा नंबर जो उसको माइनस साइन देना है और छोटा नंबर को प्लस साइन देना है। तो यानी कि करेक्ट फैक्टर्स आर प्लस -90 +30। चेक कीजिए अभी प्रोडक्ट -2700 आता है कि नहीं आता है, उनका जोड़ -60 आता है कि नहीं आता है। सो करेक्ट फैक्टर्स आर -90 एंड +30। ओके, नाउ हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, तो 1 होने के कारण वी कैन राइट डायरेक्टली फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x पहला फैक्टर आपका -90 इंटू दूसरा x, दूसरा फैक्टर +30 इसलिए +30। तो दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू राइट साइड 0। तो इन दिस वे वी गेट हियर फैक्टराइजेशन x minus 90 into x plus 30 is equal to 0। करेक्ट। आप लोग मिडल टर्म स्प्लिट करके भी इसी तरह निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संभावना है कि हम लोग गलत कर सकते हैं। तो जब भी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होगा तभी डायरेक्टली हमने ये जो आपका नंबर है -2700, इसके दो फैक्टर हमने फाइंड किए थे, पहला था आपका -90, दूसरा था आपका +30। तो ये दो फैक्टर लिखे फाइंड आउट किए थे, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होने के कारण डायरेक्टली पहला फैक्टर लिखना है आप लोग x, पहला फैक्टर आपका -90 इंटू x, दूसरा +30, तो x +30 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ फैक्टराइजेशन। In this way, we can factorize this quadratic equation if coefficient of x square is 1. And if coefficient of x square is other than 1, then we can split the middle term. Okay? So we get here. Now here, product of these two bracket is 0. यहाँ पे ये दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आइदर फर्स्ट ब्रैकेट 0 यानी कि x -90 इज इक्वल टू 0 और x +30 इज इक्वल टू 0। नाउ सॉलिड, सो x इज इक्वल टू ये -90 ट्रांसफर किया राइट साइड में, तो इट बिकम +90 और x इज इक्वल टू दिस +30 बिकम -30। सो वी गेट द टू वैल्यूज, एक x का वैल्यू +90, दूसरा x का -90। x हमने किस लिए एज्यूम किया है, x इज अ व्हाट, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये x is equal to -3 is impossible because side never negative. So therefore x is equal to 90. So value of x is equal to 90. However, side cannot be negative. That is x is not equal to -30. So therefore x is equal to what? 90. So that means we get here x is your shortest side of rectangular field. So we get shortest side of rectangular field is x, that is 90 meter. So therefore length of the shortest side is x, that is 90 meter. Now length of largest side, आपका largest side कितना है, x plus 30, x plus 30 हमने मान लिया है, उसमें x का वैल्यू 90 पुट करना है, यानी कि 90 plus 30 and 90 plus 30 यानी कि 20. So we get the longest side of rectangular field is 120 meter. So we get the dimension of field, rectangular field. Length of the shortest side is equal to x, that is 90 meter, and length of the largest side is 120 meter. So in this way we get the sides of the rectangular field. Okay. Now next example. The difference of square of two number is 180. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180, इसका मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बड़ा नंबर का स्क्वायर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो वो है 180। एक कंडीशन है। दूसरा क्या है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है लार्जर नंबर का 8 टाइम है। देन फाइंड द टू नंबर, तो वो दो नंबर क्या होंगे। तो यहाँ पे आप लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रॉब्लम अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पहली बात है, हम लोगों को प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमें उसमें क्या दिया है, क्या कंडीशंस है, हमें क्या करना है, ये थोड़ा सोचना है। सोचने के बाद वहां पे जो अननोन है उसके लिए रिप्रेजेंट करना है वेरिएबल से। तो यहाँ पे अब हमें छोटा और बड़ा दो नंबर जो है वो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहाँ पे दो वेरिएबल का यूज करके बाद में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो हम लोग दो वेरिएबल का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो जो दो अननोन नंबर है, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर पता नहीं, वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई से। सपोज द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर्स बी एक्स एंड वाई, यानी कि लार्जर नंबर जो है हम एक्स मान लेते हैं, ये स्मॉलर नंबर जो है हम लोग वाई मान लेते हैं। योर लार्जर नंबर इज एक्स, स्मॉलर नंबर इज वाई। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 8 टाइम द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर कौन सा माना है हमने, y, उसका स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला है, 8 टाइम द लार्जर नंबर। 8 टाइम लार्जर नंबर हमने x माना है, 8 टाइम x यानी कि 8x। सो वी गेट हियर y square is equal to 8x denoted by equation 1. Are you understand? If you have any doubt, can I repeat again here? Okay, I will repeat. What is your condition? Condition is what? The square of smaller number is 8 times the larger number. Square of smaller number जो है आपका smaller number, उसका स्क्वायर जो है वो क्या है, 8 टाइम मीन्स 8 टाइम लार्जर नंबर, 8 टाइम योर लार्जर नंबर। तो हमने स्मॉलर नंबर क्या माना है, स्मॉलर नंबर हमने y मान लिया है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम मीन्स 8 इंटू लार्जर नंबर हमने x माना है। तो वी गेट हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x मीन्स 8x। So we get here equation y square is equal to 8x denoted by equation 1. So we get equation 1 here. Okay. Now again another condition. What is your another condition? Difference of square of two number is 180. जो दो नंबर है स्मॉलर और लार्जर नंबर, उनका स्क्वायर का डिफरेंस हमें दिया गया है 180। इसका मतलब लार्जर स्क्वायर नंबर से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। तो लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो हमने लार्जर नंबर माना x, तो उसका स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर डिफरेंस x स्क्वायर, ओके, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस चाहिए, माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये लार्जर नंबर यानी कि x स्क्वायर, उसमें से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस किया तो वी गेट 180। सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिनोटेड बाय इक्वेशन 2। ओके, नाउ हियर put the value of equation 1 in equation 2, यानी कि y स्क्वायर का जो वैल्यू है 8x, ये इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करने के बाद क्या होगा, योर x स्क्वायर एज इट माइनस हियर माइनस साइन माइनस y स्क्वायर का वैल्यू है 8x इज इक्वल टू राइट साइड 180 एज इट, दिस x स्क्वायर एज इट, दिस माइनस 8x एज इट, ये 180 राइट साइड में से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, इट बिकम माइनस 180 इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट हियर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो वो और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वी गेट हियर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। वी कैन सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। Now tell me what is value of a? A का वैल्यू आपका है 1. What is value of b? Value of b is minus 8. What is value of c? Value of c is your minus 180. Okay. Now a coefficient of a is 1 here. So we can find directly here two factor of constant term, that is minus 180. ये minus 180 इसके दो फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, such that their product is minus 180. But their sum is minus 8. B means minus 8. तो which are the correct factors? तो कौन से दो फैक्टर होंगे जिनका प्रोडक्ट माइनस 180 आता है और जोड़ उनका माइनस 8 आता है? तो ट्राई टू फाइंड आउट। तो ये आप लोग फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए, तो वो कौन से दो फैक्टर है। ओके, तो कौन से दो फैक्टर है माइनस 180 के जिनका प्रोडक्ट माइनस 180 और जोड़ आता है आपका माइनस 8? तो करेक्ट फैक्टर्स आर 18। आपके करेक्ट फैक्टर है 18 और 10 सपोज लेते, दोनों प्लस लिया, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब दोनों में से कोई तो भी एक नेगेटिव होगा।
दोनों के में से एक निगेटिव होगा, लेकिन हमें जो माइनस चाहिए, इसका मतलब बड़ा जो नंबर है उसका निगेटिव साइन चाहिए, तो -18 और +10। और चेक कीजिए अभी दोनों का प्रोडक्ट -180 आता है कि नहीं आता है। -18 और 10 का प्रोडक्ट -180 आता है। दोनों का जोड़ -8 आता है कि नहीं आता है। सो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स। सो योर करेक्ट फैक्टर्स आर -18 +10। और यहाँ पे अभी नो नीड टू स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं, कर सकते हम लोग, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्प्लिट करने के बाद फिर से कॉमन निकालना, वहां पे कभी भी गड़बड़ हो सकते है। इसलिए यदि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि 1 है तो उसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पहला फैक्टर आपका होगा x, पहला फैक्टर यहाँ पे -18 है तो x -18 इंटू सेकंड x +10 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है x -18 प्लस x +10। ओके, सो वी गेट हियर दिस स्टेप x -18 इंटू एक्स +10। ये स्प्लिट भी करके आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नो नीड, डायरेक्टली वी कैन फैक्टराइज लाइक दिस। नाउ हियर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ब्रैकेट इज 0। ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, 0 मिला है। इसका मतलब एक तो पहला ब्रैकेट आपका 0 है, ना तो दूसरा 0 है। इसका मतलब क्या होगा, x -18 इज इक्वल टू 0। ओके, और x +10 इज इक्वल टू 0। Now transfer this -80 from left side to right side. We get here x is equal to 18 or x is equal to this 10 become -10. X is equal to -10. Now here x is what your x is your largest number. x आपका क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। एंड लार्जेस्ट नंबर इज व्हाट, इट इज इट इज 8 टाइम द स्मॉलर नंबर। हाउएवर द लार्जेस्ट नंबर, तो हमें मिल जाता है x का वैल्यू +18 -10। द लार्जर नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। लार्जर नंबर जो है कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इट इज 8 टाइम द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो 8 टाइम यदि करते हैं तो वो निगेटिव आएगा। सो 8 टाइम द लार्जर नंबर विल नेवर be negative, and hence the square of the smaller number will be negative, which is impossible। और ये स्क्वायर ऑफ द नंबर निगेटिव, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा। तो ये -10 जो है ये इम्पॉसिबल है। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 18। सो वी गेट x इज इक्वल टू 18। तो हमें x मिलता है 18 बिकॉज x इज अ स्क्वायर ऑफ द नंबर। ओके, सो वी गेट x वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18। तो हमें x का वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है। अभी हमें y स्क्वायर निकालना है। तो y स्क्वायर मीन्स 8 टाइम x है, 8 टाइम द 8 टाइम x है। तो 8 इंटू एक्स यानी कि 8 इंटू एक्स का वैल्यू 18, दैट इज 144। एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144? इट बिकम +-12। ये प्लस या माइनस हो सकता है, क्योंकि +12 का भी स्क्वायर 144 है, माइनस का भी स्क्वायर 144 है। तो वैल्यू ऑफ y विल बी +12 या -12। Therefore the smaller number will be +12 या -12। So therefore the numbers are 18, 12। एक तो 18, 12 जो लार्ज नंबर है, एक x 18 फिक्स है, और एक 12 प्लस ले तो +12 या 18 और दूसरा -12। सो द नंबर्स मे बी 18, 12 या 18 -12। So we get the required numbers. So therefore your required numbers are 18, 12 or 18 -12. Okay friends, so in this way we will solve the problem. We will again solve one more example. So next example is a train travel 360 km at a uniform speed. ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड से 360 किलोमीटर जा रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, यदि ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो इट विल हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। स्पीड बढ़ा दिया तो समय कम लगेगा, और वो कितना कम लग रहा है, 1 घंटे से कम लग रहा है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड का ट्रेन क्या होगा? तो इस एग्जांपल में आप लोग सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग करना है। तो क्या दिया गया है कि एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड में 360 किलोमीटर जा रही है। वो यूनिफॉर्म स्पीड हमें पता नहीं है। ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस हमें दिया गया है 360 किलोमीटर।
नाउ यदि ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से यदि बढ़ाया जाता है तो उसको जितना समय लग रहा था यूनिफॉर्म स्पीड में जितना समय लग रहा था उससे 1 घंटा कम लगता है। स्पीड बढ़ा दिया तो समय कम लगेगा। ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो वो ट्रेन का स्पीड क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन है पता नहीं, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय लेटर एक्स। सपोज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। अभी हमारे पास फॉर्मूला है, ओके, टाइम का फॉर्मूला है या स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इससे टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, ये स्पीड नीचे आएगा यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला अभी 360 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर से जा रहे, तो वो टाइम को लगने जो ट्रेन है उसको लगने वाला समय कितना होगा, डिस्टेंस आपका 360, स्पीड हमने x मान लिया अपॉन x, यानी कि 360 अपॉन x आवर्स। 360 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर से जा रहे, तब जो टाइम लगने वाला है ट्रेन को वो है आपका 360 अपॉन x। सो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर एट अ स्पीड x किलोमीटर पर आवर इज 360 अपॉन x किलोमीटर पर आवर। अभी स्पीड बढ़ा दिया है 5 किलोमीटर पर आवर से, पहले हमने x किलोमीटर पर आवर मान दिया, 5 से बढ़ गया तो कितना होगा स्पीड, उसमें 5 ऐड करना होगा। तो न्यू स्पीड, इफ स्पीड हैड 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तब ट्रेन का स्पीड होगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी वही डिस्टेंस 360 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा, डिस्टेंस 360, स्पीड आपका x प्लस 5, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 360 अपॉन 5 आवर्स। तब ट्रेन को लगने वाला समय है 360 अपॉन x प्लस 5। अभी ये स्पीड बढ़ाने के बाद ये समय लग रहा है, ये ओरिजिनल स्पीड में ये समय है, और ये जो है स्पीड बढ़ाने के बाद लगने वाला ये जो समय है वो आपका पहले वाला जो ओरिजिनल स्पीड में जो लगता है समय उससे 1 घंटा कम है। इसका मतलब ये जो टाइम है दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि ज्यादा समय में से कम समय माइनस किया तो 1, तो ज्यादा समय कम लगता है, स्पीड कम है तब। तो स्पीड कम था तब 360 अपॉन x, उसमें से स्पीड बढ़ाने के बाद ये समय लगा है वो माइनस किया तो इट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आप लोग अंडरस्टैंडिंग करना है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि ये जो समय है 360 अपॉन x, ये स्पीड कम था, है ना, स्पीड कम था तब ये समय लगा, यानी स्पीड बढ़ाने के बाद ये समय लगा है। तो स्पीड बढ़ने के बाद ये जो समय लग रहा है ये समय से क्या होता है, कम लगता है। स्पीड बढ़ाने के बाद समय कम लगता है, इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड में जो समय लगा था वो समय स्पीड बढ़ाने के बाद जो समय लगा उससे ज्यादा है। तो ज्यादा समय में कम समय माइनस किया तो वो कितना दिया है, कितना डिफरेंस है, 1 घंटे का है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें इक्वेशन मिल जाता है 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसको हमको रिड्यूस करना होगा बाय सम अरेंजमेंट, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। तो इट इज इजी। तो किस तरह करना है, ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है 360 अपॉन एक्स यानी कि डिनोमिनेटर में x है, सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर आपका x प्लस 5 है, थर्ड टर्म में नहीं, इसका मतलब 1 है। उनका एलसीएम x प्लस 5 और 1, इनका एलसीएम यानी कि उनका प्रोडक्ट होता है, तो इनका प्रोडक्ट आपका x इंटू एक्स प्लस 5 होगा एलसीएम। ओके, तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट इक्वेशन। सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट दिस इक्वेशन बाय x इंटू एक्स प्लस 5। अभी मल्टीप्लाई करते समय ये पहला टर्म में ऑलरेडी डिनोमिनेटर x है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करते समय ये x को रिमूव कर देना है। ये जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से x निकाल दिया तो क्या बच जाता है आपका x प्लस 5। ये x प्लस 5 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो वी गेट 360 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये टर्म आपका प्रोडक्ट आसानी से हम लोग इसी तरह करना है। ओके, समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं मैं, ये फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर आपका x है, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं x इंटू एक्स प्लस 5 से, तो मल्टीप्लाई करते समय उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है यानी कि x है उसको निकाल देना है, और जो बच जाता है आपका x प्लस 5 बच जाता है उससे इसके न्यूमरेटर को यानी 360 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 360 इंटू एक्स प्लस 5। ओके,
उसी तरह अभी सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर आपका x प्लस 5 है, तो आप लोग क्या करेंगे, x प्लस 5 को रिमूव कर देंगे तो क्या बच जाता है आपका x, वो x से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इंटू एक्स। ओके, अभी राइट साइड में 1, डिनोमिनेटर 1 है, तो एक होने के कारण वो दोनों फैक्टर से उसके न्यूमरेटर को यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 को दोनों से यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आता है x इंटू एक्स प्लस 5। तो आई थिंक्स आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी, प्रोडक्ट कैसा करना है। ओके, यदि डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नाउ सिंप्लीफाई इट। अभी हम लोग 360 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 360 इंटू एक्स इट बिकम 360x, 360 इंटू 5 इट बिकम्स 1800, माइनस 360x एज इट। राइट साइड में भी प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, नाउ x इंटू 5 इज प्लस 5x। नाउ सी ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में देखिए ये 360x प्लस माइनस इट बिकम कैंसल 0, इट बिकम 0। नाउ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5x मैंने इस साइड में लिखा है, और ये 1800 जो है हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा, तो इट बिकम माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 1800 is equal to 0. Okay, now we can solve this quadratic equation by factorization method because it is easy, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, यानी कि ए का वैल्यू आपका 1 है, बी का वैल्यू आपका +5 है, और सी आपका -1800 है। तो अभी हमें ये सी यानी कि -1800 के फैक्टर दो फाइंड आउट करना है। उनका प्रोडक्ट -1008 आना चाहिए, जोड़ 5 आना चाहिए। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रोडक्ट माइनस चाहिए, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर आपका माइनस होगा, और जोड़ आपको प्लस चाहिए, या फिर इस एग्जांपल में जोड़ प्लस चाहिए तो बड़ा नंबर को प्लस साइन देना है। तो विच आर द फैक्टर्स, तो ये -1800 के कौन से दो फैक्टर है, ये आप लोग प्रयास यदि करेंगे ट्राई एंड एरर मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि इसके फैक्टर, ये इसका फैक्टर 45 और 40, +45 और -40 इसके दो करेक्ट फैक्टर है। आप लोग प्रोडक्ट देखिए वही आता है कि नहीं। ओके, तो ये करेक्ट फैक्टर है। तो पहला फैक्टर है आपका +45, दूसरा है -40। इनका दोनों का प्रोडक्ट यदि करते हैं तो आपका प्रोडक्ट आएगा -1800, जोड़ आपका +5 आता है कि नहीं, ये आप लोग चेक करना है। और ये यदि हम लोग प्रैक्टिस करते, बार बार एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो हम लोग आसानी से ये फैक्टर बता सकते हैं, लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। फैक्टर फाइंड आउट करने में आपका आधा घंटा जा सकता है ना, लेकिन एग्जाम के लिए आपको 3 घंटा होता है, और ये एग्जाम्पल 4 मार्क्स के लिए आ गया है। 4 मार्क्स के लिए आप लोग यदि आधा घंटा वेस्ट करेंगे तो पेपर सॉल्व करना मुश्किल होगा, इसलिए आपको मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा बार बार एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। ओके, तो वी गेट हियर फैक्टर्स आर +45 -40। ओके, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हम लोग डायरेक्टली उसका फैक्टराइजेशन फर्स्ट ब्रैकेट में, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में, इसलिए एक्स पहला फैक्टर आपका है +45 इंटू एक्स, यहाँ पे दूसरा नंबर हमने फाइंड किया था -40, इसलिए -40 इज इक्वल टू राइट साइड 0। तो हमें उसका फैक्टराइजेशन मिल जाता है x +45 इंटू एक्स -40 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह यहाँ पे ये आपको फैक्टराइजेशन मिल जाता है x +40 इंटू एक्स -40 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करके, इसी तरह स्प्लिट करके भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, लेकिन नो नीड, डायरेक्टली इसी तरह ये फैक्टराइजेशन करना है। नाउ हियर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ब्रैकेट 0, इसका मतलब एक तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 है, इसका मतलब x +45 इज इक्वल टू 0 और x -40 इज इक्वल टू 0। सो दिस 45 ट्रांसफर किया तो वी गेट x इज इक्वल टू +45 बिकम -45, और x is equal to this -40 become +40. So here x is equal to -40 is impossible. It is impossible because x is what? X is the speed of the train. And speed of the train never negative. कभी भी speed, ट्रेन का स्पीड नेगेटिव में नहीं होता है। कभी सुना है आप लोगों ने कि ये स्पीड
40 डिग्री से -60 किलोमीटर पर आवर से कम चल रही है, 45 किलोमीटर -45 किलोमीटर से चल रही है, ऐसा कभी नहीं सुना है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड ऑफ द ट्रेन नेवर नेगेटिव। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -45 इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। सो वी गेट x इज इक्वल टू 40. Okay, x is equal to 40. X is not equal to -45 because speed never negative. Speed cannot be negative. X is equal to 40. So therefore, usual speed of the train and uniform speed of the train is equal to x, that is 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसी टाइप का प्रॉब्लम जनरली बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसी एग्जाम्पल का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, प्रयास करना है। इफ यू एनी डाउट, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन चैट मी और यू कैन क्लासिफाई विथ मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9420439784. Okay friends, try to solve same examples, same types of problem from your reference books. Okay, and solve it. If you have any doubt, then ask me. Okay friends, have a good day.